हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विक्की एजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के कुछ क्वेश्चन और सॉइल साइंस की परिभाषा जो आपके 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल साइंस के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे सॉइल की परिभाषा। सॉइल साइंस से पहले आप लोग सॉइल जानेंगे, सॉइल क्या होती है, सॉइल किस भाषा से बना हुआ है। सॉइल को सॉइल जो है एक आप मुंह जुबानी परिभाषा बता सकते हैं नॉर्मल तरीके से कि भूमि के ऊपरी परत पर छोटे छोटे कणों की परत जो होती है उसे मृदा कहते हैं, उसी को मृदा कहते हैं। आप लोग छोटी छोटी तो आपकी बेसिक परिभाषा हो गई। अब बात करेंगे हम कि सॉइल कैसे बनती है, सॉइल किस भाषा से लिया गया है। तो मृदा की 1 इंच मोटी परत बनने में 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। 1 इंच परत में 1 इंच परत में कितना समय लगता है? 800 से 1000 का समय लग जाता है, वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, ये हो गया। बात करेंगे कि सॉइल, देखिए आपको एक चीज बता दूं कि जिसमें ला और टा लास्ट में शब्द पढ़ने पे ला और टा की ध्वनि निकले तो वो लैटिन शब्द होते हैं। क्या होते हैं? लैटिन शब्द होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि लैटिन के तो ऐसे में सॉइल के लास्ट में एल है, ला है, तो ये भी लैटिन वर्ड हो जाएगा। लैटिन वर्ड के सोलम, इससे सोलम, सोलम से बना हुआ है। ठीक है, सोलम से बना हुआ है। सोलम का जो अर्थ होता है तो अर्थ फर्श होता है। ठीक है, फ्लोर, फर्श। और तो ये आपका हो गया सॉइल की किस भाषा से लिया गया है, ये आपका हो गया। अब बात करेंगे हम कि सॉइल की डिफिनीशन की बात हम करते हैं। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। यह पौधों को भौतिक आधार, जल, पोषक तत्व प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। आपकी डिफिनीशन हो गई, लैटिन वर्ड से लिया गया, इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोग याद है, 1 इंच परत बनने में 800 से 1000 का वर्ष का समय लग जाता है। सोलम से लिया गया, सोलम का अर्थ होता है फर्श, ऊपरी सतह। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सॉइल साइंस के डिफिनीशन की बात करेंगे कि सॉइल साइंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो सॉइल साइंस की डिफिनीशन की बात करें तो मृदा विज्ञान विज्ञान की बस मृदा विज्ञान वह विज्ञान है, मृदा विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर मृदा निर्माण, मृदा वितरण, वर्गीकरण, मृदा गुण में आप लोग जैसे आ जाता है भौतिक, ठीक है, भौतिक मृदा गुण है। ठीक है, मृदा गुण में भौतिक, जैविक और रासायनिक, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये मृदा गुण तथा मृदा का वनस्पति के साथ संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं, सॉइल साइंस कहते हैं। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। अब बात करेंगे सॉइल साइंस की ब्रांचेस, शाखाओं के बारे में। इसकी बात करें कौन कौन सी शाखाएं, तो इसकी 2 शाखाएं होती है, एक पेडोलॉजी, एक इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी की बात करेंगे हम सर्वप्रथम। तो पेडोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, सर्वप्रथम इसकी बात करेंगे तो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है।
और बात करेंगे तो यहाँ पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका पहला हो गया पेडोन, पेडोन, और दूसरा हो गया लोगस, जन। तो पेडोन्स मीन्स होता है, पेडोन्स का जो अर्थ होता है तो मृदा कण अर्थ, ये आपका पेडोन का अर्थ हो गया। ठीक है। लोगस का मतलब टू स्टडी, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो इसकी परिभाषा हम लोग डिफिनीशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का दो वर्ड से मिलकर बना है, पेडोन प्लस लोगोस। तो पेडोन का अर्थ होता है मृदा कण अर्थ, तथा लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। तो मृदा कण का अध्ययन करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम इडेफोलॉजी की। तो इडेफोलॉजी की हम बात करेंगे तो इडेफोलॉजी जो है आपका, तो ये ग्रीक वर्ड है। सर्वप्रथम तो आप लोग ये जान ही लीजिए कि ग्रीक वर्ड है। और एक बात बता दें कि जितने भी उसमें लॉजी लगा होता है 99% तो वो ग्रीक वर्ड होता है, लेकिन पोमोलॉजी और एक पोमोलॉजी हो गया और एक होगा फॉरेस्ट्री, इनको छोड़ के बाकी सभी ग्रीक वर्ड होते हैं। बाकी ये लैटिन वर्ड होते हैं, दो अपवाद हैं, इनको छोड़ के बाकी 99% आपका ग्रीक वर्ड ही होता है। अब बात करेंगे एडोफोलॉजी की, तो ग्रीक वर्ड के किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये इडेफोलॉजी की बात करें तो इडेफोस, इडेफोस प्लस लोगस। इडेफोस का मीन्स होता है सरफेस, सरफेस, और इसका अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है। तो इस तरह आपकी परिभाषा बन गई कि पेडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड के इडेफोस और लोगोस। और इडेफो का मीन्स होता है सरफेस, सतह, और लॉगस माने अध्ययन, मतलब भूमि के सतह का जो मृदा की वनस्पति है, जो जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हम हैं ना, तो उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको एडेफोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ये आपकी हो गई एडेफोलॉजी की डिफिनीशन। बात करेंगे हम नेक्स्ट, जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉइल पीएच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। 2020, 21, 22, 23 सभी पेपरों में पूछा गया सॉइल पीएच क्या होता है। तो मृदा पीएच की मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की मात्रा से नियंत्रित किया जाता है। पीएच स्केल 1 से 14 तक होते हैं, ये आप तो सब लोग जानते होंगे। पीएच 7 न्यूट्रल होता है। वहीं बात करेंगे तो पीएच 7 से कम तो अम्लीय हो जाता है, और पीएच 7 से ऊपर हो तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ये आपकी सॉइल पीएच हो गए। अब बात करेंगे सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार की डिफिनीशन पूछी जाती है। तो मृदा के खनिज कण, कण है, आप लोग सुधार लीजिएगा, विभिन्न आकार के होते हैं। मृदा के विभिन्न मृदा वर्ग कणों, यहाँ कणों लिख गया है, कणों के आपेक्षिक आकार को मृदा कणाकार कहते हैं। आपकी डिफिनीशन हो गई। और मृदा कणाकार जो होते हैं, तो वो मोटी बालू है, महीन बालू है, सिल्ट है, क्ले कितना होता है इनका। तो मोटी बालू है तो 2 से 0.20 से अधिक होती है। महीन बालू 0.20 से 0.20 से कम। सिल्ट की बात करें तो 0.02 से 0.002 से कम। क्ले की बात करें तो 0.002 से कम होता है। ठीक है। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स। रॉक्स, there is 3 types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphic rocks। ये 3 प्रकार की रॉक्स होती है। ये भी क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं
कि इग्नियस रॉक्स क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। तो यह वे चट्टानें होती है जिनका निर्माण धरती के अंदर मौजूद तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ यानी मैग्मा, जिसे लावा बोलते हैं, यह मैग्मा ग्रह के क्रस्ट में मौजूद चट्टानों को आंशिक पिघलने से बनता है। इसके देखिए, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ, अगर थ्योरेटिकल होगा तो थ्योरी का तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया हुआ हूँ। तो जैसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है, इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल, तो मैं इनमें करा के रखा हूँ। तो इग्नियस रॉक्स का जो एग्जाम्पल है तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ठीक है। बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो यह तब बनती है जब पहले से मौजूद चट्टाने या किसी समय जीवित जीवों के टुकड़े टूटकर पृथ्वी की सतह पर जमा हो जाते हैं। तो इन चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अक्षय अपर्दन कहा जाता है, इन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल की, तो लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया और हो गया आपका डोलोमाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल उदाहरण इनके याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम इनकी मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो आपका इग्नियस रॉक्स हो गया, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। अब बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरिक चट्टान, ठीक है। रूपांतरित का मतलब ही आप लोग ऊपरी जाने को, रूपांतरित जो चट्टान रूपांतरित हो जाती है उसको रूपांतरित, मेटामॉर्फिक ये जनरल तरीके से है। अब बात करेंगे इसकी डिफिनीशन की, तो इसे कायांतरिक चट्टान भी कहते हैं। यह चट्टानें किसी अन्य प्रकार की चट्टान के रूप में शुरू होती हैं, लेकिन उच्च तापमान, उच्च दबाव तथा गर्म खनिज युक्त तरल पदार्थ कारकों के कुछ संयोजन के अधीन के कारण अपने मूल रूप से काफी हद तक बदल जाती है। इसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। बात करेंगे एक से एग्जाम्पल की, तो नीस हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया और स्लेट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और बात करेंगे एंटी स्वेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके रख लीजिएगा, क्योंकि हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यह ऐसी मिट्टी है जिसमें मृदा निर्माण में बहुत कम, बिल्कुल भी प्रमाण नहीं होते और निदान क्षितिज या होरिजेंटल की कमी होती है। कई एंटीसॉल रेतीली या उथले होते हैं, इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा, उथले हैं, उठाले इसमें लिख गया है, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गई है। एंटीसॉल दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पूछ लेता है इसी में कि मतलब एंटीसॉल किस प्रकार की मिट्टी है, तो दूसरी प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ये मिट्टी हो जाती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।